فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़्क़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। पिछली बैठक दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दा जिक्र होया सी किसी दर्जे तफसील नाल, ते असी सुलह हुदैबिया तक पहुँचे सें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने ख्वाब दिखाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल विच उहदी तबीर ये पाई कि हुणे ही जाना। वो है सी अगले साल का ख्वाब, सच्चा होया अगले साल जाके, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलन। आप निकल गए, हुदैबिया के मुकाम पर पहुँच के तो उत्थे उतर गए। तो हज़रत उस्मान नूं भेजिया गलबात करने वास्ते कुरैश दे नाल, तो कुरैश ने जानबूझ के उन्होंने देर लाई उत्थे ते खबर उड़ाती कि उस्मान शहीद हो गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फिर वो अफवाह जिहड़ी है उहदे बारे च अल्लाह ताला ने नहीं दस्सिया, वो नहीं सी दसना चाहता। अल्लाह दी ये प्लैनिंग सी। अल्लाह ताला दा की काम है साडे वहम गुमान च भी हो सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उहदे भरावां ने खूह सुटिया, अल्लाह दी प्लैनिंग की सी कि मैं इनू उत्थे पहुँचावांगा। उत्थों ही जो भरा खूह च ना सुटदे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे भरावां चों होंदे उत्थे ते किहने पुछना सी उन्होंने। अल्लाह ने उत्थों कढ़िया उन्होंने उस घर दे विचों, उन्होंने पहले गुलाम बनाया। उस तो बाद फिर उन्होंने एक ठंडी हवा का झलका आया उन्होंने, तो एक वज़ीर दे घर पहुँच गया। वज़ीर ने उन्होंने अपनी घरवाली नूं कहा कि अंदर चंगी तरह रख, कि पता सीन पुत्र बना लीए या सानू कोई फायदा देवे। पर अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं एक गैर मामूली हुसन दिता सी, तो ओहो जिहड़ी है उन्हां ते आशिक हो गई। तो उन्हें तकाजा कर दिता उन्हां कोलों, उत्थों दौड़ पे। अल्लाह दा नबी सी, वो तो गलत काम किस तरह कर सकता सी। उत्थों दौड़े, अल्लाह ने दरवाजे खोले, बूहे ते खामद मिल गया। और औरत ने वही किया जो हमेशा करती होंगी है। कुरान शरीफ रहनुमाई है ना साढ़े वास्ते, राह दिखाता है। हदायत की सी साढ़े वास्ते, मर्दां दे वास्ते हदायत सी कि औरत तानू पट्टू पाएगी और तानू ये दिखाएगी कि किन पता लगना है, तो जो फड़ी जाएगी तो सारा मुद्दा ताड़े ते पाएगी। लिहाजा असी बच के रहिए, असी इस चक्कर कदे ना आइए कि औरत आप ख्वाहिश कर रही है तो चलो असी भी मदद ले लीए। बिल्कुल नहीं, उन्हें किया। और वो कहानी तुहानूं पता है कि वो खामद ने हालांकि वो गवाहियां देख भी लईयां, वो सारा कुछ देख के भी उन्होंने सारे ने यो मुनासिब समझा कि यूसुफ नूं जेल च पा दईए। एक ही सी, फिर अल्लाह ताला दा एक तरीका सी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उन्हें उत्थे पहुँचाना सी। जेल दे विच बादशाह दे महल दे दो गुलाम जिहड़े सन, जो मुलाजम जिहड़े सन, वो पहुँच गए जेल दे विच। उन्होंने तो इल्ज़ाम सी कि बादशाह के खिलाफ कोई साजिश की है, वह तख्ता उल्टन वास्ते, उन्होंने मारन वास्ते। तो उन्होंने दोवां नूं एक ख्वाब दिखाई अल्लाह ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ ने ठीक ठीक ताबीर दस दी कि एक जड़ा बवरची सी
ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ख्वाब देखा, ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ख्वाब है, ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ख्वाबां ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ है बादशाह के दरबार बड़े बड़े जुगादरी बंदे बैठे होंगे, तो वो अल्लाह ने किसी को किस काबिल नहीं रखा कि वो समझन कि कोई ख्वाब भी ताबीर वाला। उसलिए याद आया उस शराब पे आने वाले नूं, उन्होंने कहा बादशाह सलामत मैंने जरा एक जेल का चक्कर लवा दो, तो मैं ताबीर लिया के देना। वो जेल च आया, ख्वाब की ताबीर लैके बादशाह नूं दसी, तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं आखिर अपना कोल अपना मशीर बना लिया और अपने खास बंदियां शामिल कर लिया। तो उन्हें पूछा कि हल भी दसो। उन्हें कहा जी हल तुसीं मेरे ते छड्ड दिओ, तुसीं मैनूं जिम्मेदारी दे दिओ सारे खजाना दी, ज़मीन दे विच जो कुछ भी निकलदा वो मेरे कंट्रोल च दे दिओ, तुहानूं मैं एक कैद का बंदोबस्त करके दिखावांगा। और दिखाता करके बंदोबस्त, अल्लाह ताला दी प्लैनिंग है। ख्वाब आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, और अल्लाह ने खुद उन्होंने दिल दे विच गलत ताबीर पाई ख्वाब दी कि हुणे जाना है, और उत्थे जाके फिर उन्होंने उमरा किए बगैर वापस भेजा। पर उत्थे एक सुलह हुई। इस सुलह नूं अल्लाह इस सूरत दे विच फतेह मुबीन कह रहा है, खुली फतह, सिद्धी फतह। और इस सुलह दे विच जिहड़ियां शर्तां सन, बाकी सारा शर्तां मुसलमानां नूं दबाउण वालीआं, सब तो वड्डी शर्त है उसी कि तुसीं इहराम बनिया है, तो इहराम बन के तुसीं बगैर उमरा कीतिआं वापस जाओ, इत्थे ही इहराम खोलो। और किसी मोतमिर दे वास्ते जिहड़ा उमरा करन जा रहा होवे, या हाजी वास्ते जिहड़ा हज करन जा रहा होवे, तो उन्हें इहराम बन लिया होवे, उहदे वास्ते बड़ी मायूसी की गल हुंदी है कि वह बगैर हज कीतिआं या उमरा कीतिआं इहराम खोले। लेकिन अल्लाह तो कोई वड्डा काम करना चाहता सी। एक शर्त जिहड़ी सी वो बराबरी दी रखी गई कि कुरैश भी ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आज़ाद होणगे कि कोई भी कबीला उन्हां दे नाल दोस्ती कर लवे। एक कबीला सी बनु बकर, वो दोस्त सी कुरैश दा, उहदा दुश्मन कबीला सी बनु खुजा। उन्होंने दौड़ के बनु खुजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्ती कर ली। कुरैश नूं बड़ा वट आया कि अच्छा तुहाडी ये जुरत। लेकिन सब तो वड्डी गल जिहड़ी इहदे विच सी कि 10 साल तक असीं जंग नहीं करांगे, कुरैश और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में जंग नहीं करनगे। मुसलमानों ने सब तो बड़ा फ़ायदा यह उठाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहां दे नाल राबते कीते, उन्होंने खत लिखे, उन्होंने इस्लाम कबूल करन दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह दा रसूल मनन दी दावत दी। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू सी, ये बहुत बड़ी कामयाबी सी। और दूसरे पासे की होया कि अगले साल यानी उस माहदे के मुताबिक सहाबा कराम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरा अदा फरमाया। हुण कुरैश नूं बड़ा वट सी, बनु खुदा ते अच्छा इन्हां दी ये जुरत, साड़ी मजबूरी सी, असीं मुआहदा जो कीता सी तो कुछ ना कुछ तो देना ही सी ना। इहदा ही मतलब है थोड़ा कि वो समझण के बिल्कुल छुट्टी मिल गई उन्होंने, इन्हां दी ऐसी तैसी। बनु बकर नूं उन्होंने कहा कि तुसीं रात दे वक्त इन्हां ते हमला कर दो, असीं भी तुहाडी मदद करांगे। तो कुछ बंदे उन्होंने मारते। हुण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु खुजा दे हलीफ सन, दोस्त सन, मुआहदा सी आपस में जणा दा। उन्हां दे बंदे अल्लाह दे रसूल की खिदमत च हाज़र होए कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू तुहाडी दोस्ती बड़ी महंगी पई है, तुसीं साडी कोई मदद करोगे? सानू ब्लड मनी खून बहा दवाओगे? साड़ी की मदद करोगे तुसीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वाल पैगाम भेजा। उस वक्त कुरैश के सरदार अबू सुफियान सन, वो पैंच सन कुरैश दे। एक फतह का नशा होंदा ना, जो बंदा कामयाबी होंदा कर रहा होंदा, चंगे चंगे बंदे भी सियाने सियाने भी वो लुड़ियां पा रहे होंदे। अबू सुफियान बहुत सियाने बंदे सन, बहुत सियाने बंदे। दुनिया ने जेडे वड्डे वड्डे सियासतदान पैदा किए ना, उन्होंने च अबू सुफियान है। लेकिन उदों वो फतह का नशा सी ते
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एलची नूं कहता, जदों आपने पूछा कि तुसीं दसो तुसीं खून बहा दोगे या तुसीं मुआहदा तोड़ता, तो अबू सुफियान ने कहा जा कह दे मोहम्मद नूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि असीं मुआहदा तोड़ता। पर हाली वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एलची वापस नहीं सी आया, पैगाम ले आने वाला वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सी पहुंचा। तो वो सुफियान नूं होश आ गई कि इवें की कर बैठा। चल के मक्के दा सरदार, मक्के दा पैंच मदीने आया, किसी ने गल ही नहीं सुनी। हज़रत उमर को गया, उन्हें इधर मुंह मोड़ लिया। हज़रत अबू बकर गया, उन्होंने इधर मुंह मोड़ लिया। हज़रत अली को गया, उन्होंने कहा नहीं पाया। इस तो वड्डी बिस्ती मक्के के सरदार दी नहीं हो सकती। वापस चला गया मायूस होके। ते 7 हिजरी का यह वाक़या ते 8 हिजरी दे विच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया। ये सब की सी, जिहड़ी उन्हां दी अपनी प्लैनिंग सी, उन्हां दी अपनी चाल सी ते अल्लाह दी अपनी चाल है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलन वाला है। इस सूरत शुरू च भी कही गई कि सुलह हुदैबिया एक फतेह मुबीन है, खुली फतह, कि उस तो पहले अल्लाह ताला तुहानूं होर बहुत सारी गनीमत और माल देगा। ये इशारा सी खैबर दी फतह वल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया तो वापस आए तो आंदियां सारी आपनूं हुक्म मिलिया कि तुसी खैबर ते हमला करो। खैबर के हमले दे विच वो लोग जिहड़े इस उमरे वास्ते नहीं सन गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल, जिहड़े उमरा कीते वापस आए सन उमरा कीते बगैर, उन्होंने जाने की इजाजत नहीं सी, क्योंकि पता सी ना कि उत्थों बहुत बड़ा माल गनीमत मिलना है। तो अल्लाह ने खुशखबरी दी थी, ये सब कुछ तो उन्होंने सामने सी। जिहड़ी भी आयत नाज़िल होनी सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयतां लिखवा देंदे सन और सब सहाबा उन्होंने याद कर लेंदे सन। हुण उहदी गल की जा रही है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, यानी जिहड़ा ये ख्याल है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख्वाब देखे ऐसे उमरा कर रहा है, तो उमरा किते बगैर वापस आ रहा है। अल्लाह वादे कर रहा है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, अल्लाह ने अपने रसूल नूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा ख्वाब दिखाया सी। ला तदखुलुन्नल मस्जिदल हराम, तुसी ज़रूर दाखिल हो के रहोगे मस्जिद हराम दे विच इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाया। आमिनीना, अमन दे नाल, मुहल्लिकीना रूसकुम व मुक़स्सिरीना ला तखाफून, अपने सिर मुनांदे आया या वाल कटवांदे आया, इस हाज के तनु किसी का डर नहीं होएगा। फ़अलिमा मा लम तालमू, अल्लाह नूं वो कुछ पता जो तानू पता नहीं। फ़जाला मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, और अल्लाह ने उस तो पहले ही जल्दी तानू फतह करा देती, और एक खैबर दी फतह है। मैं पिछली बैठक दे विच तुहानूं दस्सिया सी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तक मजहबी मामले का ताल्लुक है पहले दिन तो सीधे रस्ते से, इस वास्ते कि वो मक्का जिहदे विच 360 बुत होंदे सन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत नूं सजदा नहीं सी कीता, ना हज़रत अबू बकर ने कीता सी। यार सन ना दोवें। लेकिन जिस पासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह लभदे नजर आने कि राह लभ नहीं रहा, पहले बगैर पैसे की खिदमत की, यतीमां नूं गले लाया, बुढ़ियां बेवा औरतां दा हाल चाल पुछते रहे, खैर खैरियत पुछते रहे, अम्मा जी कोई काम होवे तो दसो। फिर जदों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सारा माल दे दिता, उस माल दे नाल खिदमत की, मालूम होया कलियां करन दा काम नहीं, हल्फुल फजूल शामिल हो गए। जवाना दी वो तंजीम, वो अंजमन जिहड़े भुखियां नूं खाना खवाउण दा, कोई मुश्किल च होवे तो उसदी मुश्किल हल करन दा, मुसीबत च होवे तो उहनूं बुलावे तो उहनूं पहुँचण दा, और जालिमां दा हथ रोकण दा ऐद कीता सी, उहदे शामिल हो गया। पर जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुकिया कि ज़हीन आदमी जिहड़ा है वो 4 दिन नहीं कट सकता उहदे च, इस वास्ते कि वो तो उन्हें समझ आती है गल कि असीं तो होर भुखे पैदा कर रहे हैं, असीं तो होर गरीब बनाई जा रहे हैं।
जे पहले साल साडे आंढ गुआंढ दे विच 200 भुखे सन तो अगले साल 1000 हो गए, फिर 2000 हो गए। ये की हो रहा है? और ये जी गलतफहमी है कि जे 2-4 ज़ालिम मारते जान तो जुल्म खत्म होता है, इस तरह जुल्म खत्म नहीं होता। तुम 2 मारोगे 4 पैदा होंगे, 4 मारोगे 10 पैदा होंगे, 10 मारोगे 40 पैदा होंगे। ज़हीन आदमी परेशान हो जाता कि ये तो कोई खिदमत नहीं हो रही, ये तो उल्टा काम हो रहा है। इहो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गारे हिरा दियां अकले पाने च लैके गई कि कल्ले बैठे काबा सामने उत्थे टिकी बन के सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, अल्लाह को राह पुछ रहे हैं, रब्बा मैनू राह दस, मैं तेरे बंदियां दे काम आना चाहना, मैं भुख मिटाना चाहना, मैं नंग ख़त्म करना चाहना, मैं गुरबत ख़त्म करना चाहना, मैं जुल्म दा खात्मा करना चाहना, राह दस मैनू। तो फिर अल्लाह ने राह दस दी कि तुसी ये गल्लां दा हवाला देना छड्ड दिओ, उसूली गल्लां करो 3। नंबर 1, जिस अल्लाह नूं तुसी खालक मनदे हो ओही तुहाडा रब है, मालिक तुहाडा ओही है। जिहड़े तुहाडे सरदार हैं, जिहड़े अपने आप नूं रब को आंदे ने, वो तुहाडे मखदूम हैं, तुसी खिदमत करदे हो, उन्हां दी करो, पर वो तुहाडे रब नहीं, रब तुहाडा अल्लाह है। और मैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुक्म होया कि तारफ कराओ आवड़ा कि मैं उस रब दा भेजिया रसूल हाँ, और मेरे रसूल होने की निशानी कुरान शरीफ है। जिहड़ा कलाम तुहानूं मैं सुना रहा, तुहानूं पता कि मैं कोई शायर नहीं, तुहानूं पता कि मैं पढ़िया लिखिया नहीं, मैं अलिफ दी बे नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने जान बुझ के अपने पैगंबर नूं अनपढ़ रखा है कि कोई ये ना कहे कि पढ़ पढ़ा के कदों आगे साढ़े रोप पांदा। अल्लाह ने सारे बड़े पक्के बंदोबस्त किए सर, ये वक्त कराम लियाओ। और तीसरी गल है कि यह जिंदगी कुल जिंदगी नहीं, तुसीं मरोगे, मरन तो बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, अपने रब दे हुजूर तुहाडी पेशी होगी। यानी पहली वही दे विच ही सूरह अलग दी 6वीं 7वीं 8वीं आयत देखो, कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा, नहीं इंसान बागी हो ही जाता। क्यों बागी हो जाता? अर्राह इस्तगना, इस वास्ते को देखना उन्होंने पुछने वाला कोई नहीं। दुनिया के जिहड़े कानून हैं, मादी कानून, वो बड़े पक्के हैं। तुसीं गरम गरम दुध का घुट भर के देखो, जे तुहाडा तालू ना सर जाए मैनूं फड़ना। तुसीं बुसिया खाना खाओ, अद्धी रात को लैट अस्पताल जाओ तो महीना भर सूंघ सूंघ के खाओगे। तुसीं इहदे मुकाबले ते झूठ बोलो इसे जुबान नाल, तालू नाल, ना तालू ते छाला ना जुबान ते छाला। और तुसीं अपने भाई का माल चुप करके ढिड च पा जाओ, डकार जाओ, तो तुहाडे ढिड च कोई पीड़ नहीं होंदी, तुहानूं कोई दवाई नहीं खानी पैंदी। ये चीज़ इंसान नूं दलेर कर देंदी है कि कोई पुछण वाला नहीं, चलन दिओ, झूठ सच एक कर दिओ, धोखा दिओ रज के, दूसरिਆਂ दे माल ते हाथ साफ करी जाओ। फरमाया इन्ना इला रब्बिका रुजा, इंसान तू अपने रब वल मुड़ के जाना है, तू वापस ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही जाना है, ਉੱਥੋਂ ही आया तो वापस ਉੱਥੇ ही जाना है, तो तेनों पेशी होनी है तेरी। फिर ये 3 गल्लां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मक्की जिंदगी दे विच कहते रहे। पूरा मक्की कुरान तकरीबन 20 पारे बनते हैं। यो सबक इजाफी तौर पर पिछले पैगंबरां दे तस्करे, उन्होंने भी यो दावत दी सी लोगों को, पर जिन्होंने नहीं मनी उन्होंने हाल देख लो नूह दी कौम का की बनया, आद का की बनया, समूद का की बनया, कौमे लूत का की बनया, मदीना का की बनया, और देखो फिरौन का की बनया, एडा बड़ा बादशाह कुछ नहीं कर सके अल्लाह दे अजाब दे सामने। होंदिया होंदिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उन्होंने अपने खानदान ने पनाह दी रखी, हिफाजत की।
ये पिंडां दे लोग समझते हैं कि खानदान की होंदा है। पिंडां जाओ, राइयां दे घर, गुजरां दे घर, राजपूतां दे घर, जट्टां दे घर, और जट जट दे पिछे, राई राई दे पिछे, राजपूत राजपूत दे पिछे, डोगर डोगर दे पिछे। ये खानदानी निज़ाम है। मक्के दे विच जो तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्के च रहे, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हथ नहीं चुक सकिया। क्यों? अबू तालिब ने कहा खबरदार साडा मुंडा है, इहनूं हथ लाया था, ये साडा मुंडा है। पर नबूवत के 10वें साल हज़रत खदीजा भी फौत हो गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ते अबू तालिब भी मर गया। अल्लाह ने दोवां नूं बुला लिया। उस तो बाद हुजूर दा दूसरा ताया अबू लहब, जिहड़ा आप दा सब तो बड़ा दुश्मन सी, यानी सगा ताया, पर कुरान शरीफ विच ना लैके उन्होंने फटकार की है। तो उन्हें अपना काम दिखाया आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खानदान दे विचों कढ़ता। हुण जदों खानदान चों कढ़ते गए तो कोई भी मार सकता सी, कोई भी जो मर्जी कर सकता सी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। जे ताइफ वालियां ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान कर लिया सी, बेहोश करता सी, ते मक्के च क्यों नहीं सी हो सकता? ते मक्के तो ताइफ गए, ताइफ से जो होया वो तुहानूं पता। वापस आए, एक मुशरिक की पनाह लई, मुतम बिन अदी उहदा नाम सी। उन्हें कहा ठीक है मैं तुहानूं पनाह देना। तो मक्के जाके उन्हें हरम में ऐलान करता सारे सरदारों के सामने कि मैं मुहम्मद नूं पनाह देती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल ने उन्होंने कहा तू चंगी नहीं की, पर ठीक है तू हुण पनाह देती है, तो फिर साडा जिहड़ी रिवायत है वो है कि असी एक दूसरे की पनाह का एहतराम करने होंने। और मैं कर चुकिया कि उस तो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के च आए, तो इसे साल हज के जमाने वो मदीने दे आए, 5-6 बंदियां नाल मुलाकात हुई, वो इस्लाम ले आए। अगले साल 12 आए, फिर 75 आए, तो मुआहदा हो गया। बनु औस और बनु खजरज ने, ये 2 खानदाना के नाम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबन्ना बना लिया, तो लैके मदीने चले गए। हुण अगर वो गल तुहानूं याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा दे विच की करन गए सन, राह लभण गए सन कि मैं इंसान दे किस तरह काम आना चाहता, उसका तरीका ये दसिया गया सी। हुण अल्लाह ताला ने वो अगले फेज़ दे विच दाखिल कर दित्ती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिद्दोजहद कि हुण तुसीं मक्के नूं फतह करन दा प्रोग्राम बनाओ। उसे प्रोग्राम का हिस्सा सी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 6 महीने मदीने नूं सैट करन तो बाद मस्जिद नबवी बनाई, मुआखात कायम की, भाईचारा बनाया, तो यहूदियों नूं मुआहदे जकड़िया, तो फिर आप बाहर निकले। और फिर गज़वा बदर होया, गज़वा उहद होया, गज़वा खंदक होया। गज़वा खंदक तो बाद सुलह हुदैबिया हुई। हुण अगला उस तो बाद सुलह हुदैबिया तो बाद उमरा कज़ा भी हो गया, उहदी इत्थे खुशखबरी दे दी। हुण वो गल जिहड़ी है दोहराई कि असी अपने पैगंबर नूं भेजिया क्यों सी। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ही तो है जिन्हें अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजिया अल हुदा, हिदायत यानी कुरान शरीफ दे के जरा सीधा रस्ता दिखाता, व दीनिल हक़, और एक सच्चा दीन। दीन कहते हैं बदले नूं, बुनियादी तौर पर जिस सूरत फातिहा कहने हैं मालिक यौमुद्दीन, बदले दे दिन दा मालिक। दीन का मतलब रास्ता भी है। सूरत काफिरून दे विच लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुहाडे वास्ते तुहाडी राह, मेरे वास्ते मेरी राह। दीन कानून नूं भी कहंदे सूरह यूसुफ दे विच किया गया दीन उल मलिक, बादशाह दा कानून। और जदों दीन इस्लाम दे वास्ते आवे तो मतलब है पूरा जिंदगी का एक रहन का तरीका, उहदे विच ही अकीदे, उहदे विच ही इबादतां, उहदे विच ही रस्मां पैदाइश दियां, शादी दियां ते फौतगी दियां, और उहदे विच ही निकाह तलाक दे सारे मसले, और उहदे विच ही मईशत, कारोबार दे हलाल तरीके केड़े ते हराम तरीके केड़े, ए काम तुसीं कर सकते हो, ए काम नहीं कर सकते। और फिर
हुकूमत किस तरह करनी है, उत्थे अल्लाह का कानून चलना है, किसी बादशाह का कानून नहीं चलना, लोगों की मर्जी नहीं चलनी, अल्लाह की मर्जी चलनी है। यह है दीन हक। तो आपनों कुरान शरीफ और दीन हक दे के भेजा गया, ली युज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दीन नू कुल दे कुल दीन ते पूरे निज़ाम ज़िंदगी ते गालिब करते। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ये जो टुकड़ा है आयत दा, ये वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही कुरान शरीफ 3 बारी आया है। सबसे पहले सूरत तौबा च आया, दूसरी बारी इत्थे आया, तो तीसरी बारी सूरत सफ च आएगा 28वें पारे च। 2 दफ़ा सूरत तौबा दे विच ते सूरत सफ दे विच। उस तो बाद आया वलाउ करिहल मुशरिकून, भावें ये मुशरिकां नूं जिन्ना मर्जी बुरा लगे, उन्होंने ढिड च पई पीड़ होवे, पर अल्लाह ने अपने पैगंबर नूं इसे काम वास्ते भेजा। और इत्थे फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है हक नूं जाहिर करने वास्ते, यदी गवाही देने वास्ते, उसकी मदद करने वास्ते। अगर ये आयत समझ आ जाए तो पूरा पूरा कुरान शरीफ समझ आता है। और जे बंदा इस आयत को ना समझे तो फिर कुरान शरीफ समझ नहीं आता। अगर बंदा ये समझता रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात दसण वास्ते आए सन, तो फिर सारिया जंगां ते इधर ते उधर ते सारा कुछ की है, समझ नहीं आता। ये आयत मान लो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजन का असल मकसद एक ही सी, और बाकी दीन दे जुज़, क्योंकि ये दीन एक नज़रिए की बुनियाद पर होया कि अल्लाह ताड़ा रब है, ये जिंदगी कुल जिंदगी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे रसूल हैं। हुण इस नज़रिए नूं भी गालिब करना, एक मुआशरे दा, एक हुकूमत दा, एक रियासत दा, इस सरकारी मौक़िफ़ बनाना, एक ही ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सी कि उस पूरे दीन नूं सी गालिब करो, ताकि अल्लाह की हुक्मरानी कायम होवे। बादशाह वो है, हुक्म उहदा चलना चाहिए, और जेड़े किसी का इंसाना के जेड़े हक उन्हें दिते हैं वो असल हक हैं। एक बड़ी पागलों वाली गल साढ़े मशहूर है। एक तो मैं कॉलेज दे विच तकरीर की थी, तो उतों एक फैकल्टी मैंबर मैंने कहने लगे कि जी कुरान शरीफ इंसानी हकूक के बारे की कहता है। मैं कह जी इंसानी हकूक है ही बेवकूफ़ वाली गल। वो किहड़ा हक होंदा जिहड़ा बंदा आप तय करे कि मेरा हक है। हमेशा हक वो कोई ऐसी अथॉरिटी तय करती है जिहड़ी वड्डी होवे और वो सारे फरीकां दे नाल सांझी होवे। वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह सारियां दा सांझा रब है, सारे इंसान, बल्कि इंसानां दा ही नहीं, सूरज दा, चंद दा, जमीन दा, आसमान दा, सितारियां दा, हवावां दा, परिंदियां दा, जानवरां दा, सब दा सांझा राज, ते इंसानां दा भी। और इंसानां दे विचों भी वो बुढ़ियां दा भी रब, ते जवानां दा भी रब, बच्चों का भी रब, तो सियाणियां दा भी रब, मर्दां दा भी रब, ते औरतां दा भी रब, भरावां दा भी रब, ते भैणां दा भी रब। वो सारियां दे हुकूक तय करता है। इस तरह ही मजदूरां दा भी रब, ते कारखानेदारां दा भी रब, वो हारियां दा भी रब, ते जमींदारां दा भी रब, वो सब दा सांझा रब है। लिहाजा इंसानां दे जो जो हक उन्हें कहन कि जमीन दे मालिक दा हक है, तो जमीन वाहण वाले दा यह हक है, सरमाया लाना इसदा यह हक है, तो मजदूर दा यह हक है, माँ प्यो का यह हक है, तो औलाद का यह हक है, खावन का यह हक है, तो बीवी का यह हक है, भरा का यह हक है, तो भैन का यह हक है। वही है असल, ये है हुकूक। बाकी जेडे असीं आपे अपने हक बनाए, सानू पुछदा कौन है? ते अल्लाह ने जेडे हक दिते हैं वो कायम करना, यह है अल्लाह के दीन का गलबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे काम वास्ते भेजा गया से, और अल्लाह के रसूल दे जरिए अल्लाह ने वो अल्लाह की हुकूमत कायम कराती और अरब की हद तक उन्होंने कायम कर दिता। उस बाद अल्लाह ने अपने पैगंबर को बुला लिया, और ये सारा जिहड़ा मकसद सी, ये सारा अल्लाह ने फिर खिलाफत राशिदा के जरिए कराया। हज़रत अबू बकर का दौर वो गुजर गया, सारा फितनियां नूं
ख़त्म करन दे विच। इस वास्ते कि सारे दुश्मनों ने समझा कि शायद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया तो चले गए तो हुण सारा ही अपना ही है। हज़रत अबू बकर नूं अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, ताकत दी। उन्होंने 4 मुआज़ां ते लड़े हो और अल्लाह ने सब दे कामयाबी दी और एक साफ सुथरी हुकूमत जिहड़ी है हज़रत उमर दे हवाले की। हज़रत उमर ने फिर इस्लाम दिखाया कि इस्लाम की होंदा है, किसी नूं चंगा लगे भावें भैड़ा लगे। अज भी दुनिया हज़रत उमर दे एहसान दे थले है। अज दुनिया दे उत्ते वैलफेयर का निज़ाम है, खास तौर पर यूरोप दे विच, कैनेडा दे विच वैलफेयर स्टेट्स ने कि इंसानां दियां सारियां ज़रूरतां हुकूमत अपने जिम्मे लैंदी है, रियासत अपने जिम्मे लैंदी है। ये किहने कीता सी? हज़रत उमर ने कीता सी कि अगर दजला ते फरात दे किनारे ते कोई कुत्ता भी भुखा मर गया तो उमर को पूछा जाएगा कि जे तू सारियां दा खुआण दा बंदोबस्त नहीं सा कर सकदा तो उत्थे बैठा क्यों होया सा खिलाफत मसनद दे उत्ते? सलाम रियासत की चीज़ होंदी है। इस तो पहले हुकूमत ते रियासत एको चीज़ सी, बादशाही सारा कुछ होंदा सी और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बादशाहों दे बादशाह सन। आप दी जुबान दा निकलिया कोई लफ्ज़ जैसे वो कोई कानून सी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके पहली दफ़ा तारीख च होया कि कोई बंदा हुकूमत संभाले तो कहे कि तुसी जिहड़ी मेरे ते जिम्मेदारी पाई है इहदी बुनियाद ते जे मैं सीधा होवां तो तुहाडा फर्ज है कि मेरे आखे लगो, जे मैं पुट्ठा हो जावां तो मैनू सीधा करना तुहाडी जिम्मेदारी है। तो एक बद्दू ने तलवार कट के कि हाँ तलवार ने तेन सीधा करांगे। वाह वाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमाल करता, अपनी हैसियत नूं 1/3 ते लाए। यानी पहले था जिस तरह बादशाह होंदे सन उस तरह ही वो भी अमीरुल मोमिनीन सन, ना जो मर्जी हो जाए। लेकिन उन्होंने 2 बड़े बड़े काम किए। एक तो काजी का ओहदा बनाया, काजी का मनसब बनाया और उस काजी ने अमीरुल मोमिनीन नूं हज़रत उमर नूं भी अपनी अदालत च बुलाया, पेश होए उहदे सामने। इस तरह अदलिया अलहदा करती और एक मजलिस शूरा बनाई, सीनियर सियाने सहाबा दे एक उन्हां दी कौंसल बनाई और हर मामला उन्हां कोल लैके गया उस कौंसल दे विच। उत्थे अपना मौकफ बयान किया, अगों दलील आए, सहाबा ने इख्तलाफ किया, बहसां होंदियां रहियां, बाद मसलियां दी कई हफ्ते बहस होंदी रही, तां जाके कोई कानून बनया जिस तरह अज पार्लीमेंट का तस्वर है। इहदा भी कौन है मूजिद? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 10 साल बाद उन्होंने शहीद करता गया और हज़रत उमर की शहादत, इस तरह हज़रत उस्मान की शहादत, हज़रत अली की शहादत इस्लाम दे तसव्वुर आज़ादी की गवाही है कि सारे इंसान बराबर हैं। खलीफा, हाकम, अमीरुल मोमिनीन वो कोई वखरा इंसान नहीं। जो सिक्योरिटी, जो हिफाजत एक आम शहरी नूं हासिल है वही अमीरुल मोमिनीन नूं हासिल है। तो हज़रत उमर नूं नमाज पढ़दे आए पिछों खलो के एक आदमी जिहड़ा शहीद कर जाता। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे घर दा घिराव होया। हज़रत उस्मान ने बड़ा वाज़े एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपनी हिफाजत के वास्ते किसी मुसलमान का खून नहीं पाना चाहता। की मतलब से ਇਹਦਾ? मेरा खून बाकी मुसलमानों के खूनों तो वधिया नहीं, बराबर है, शहीद हो गए। इस्लाम के सियासी निज़ाम की गवाही दी। शहादत का मतलब की होंदा? गवाही। और यही गवाही हज़रत अली ने भी दी। कोई खास कोई हटो बचो नहीं सी, मस्जिद फजर की नमाज पढ़ा के बाहर निकल आए, बूहे तो शहीद करते गए। गौर करो ना, इसका मतलब की है कि इन्होंने अपने कोई हटो बचो नहीं सन रखे हुए। और उस बाद उमवी खलीफा खिलाफत बनु उमैया आ गई और फिर उन्हें भी हीरा आ गया। वैसे तो खिलाफत बनु उमैया दी बड़ी खिदमात हैं, इस्लाम दे हदूद दी एक्सपेंशन वो खिलाफत बनु उमैया दे विच हुई है। लेकिन ये जिहड़ियां बुनियादी गल्लां सन वो आके फिर अपनी असल शान दे विच ज़ाहिर हुई हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह दी खिलाफत दौरान।
लोकी ज़कात का माल लैके फिर दे, कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं। लेकिन किस तरह होया कि बीवी ने कहा कि ईद आ गई है, बच्चों को कपड़े कोई नहीं। उन्होंने खजानची को बुलाया कि तू मैनू उधार दे सकना है। उन्हें कहा जी नाल ये लिख के दे दो कि तुम ईद तो बाद जिंदा रहोगे, मेरा उधार अदा करना से फिर मैं तेनों दे देना। उन्हें ये तो मैं लिख के नहीं दे सकता। उन्हें कहा बस फिर मैं उधार नहीं दे सकता। दयानतदारी, अमानतदारी। खलीफा ने बैतुल माल नूं अपना नहीं समझिया, उम्मत का माल समझिया। ਉਹਦਾ खजांची ਜਿਹੜਾ मुकर्रर किया वह भी सोच समझ के मुकर्रर किया, दयानतदार मुकर्रर किया। वह भी अल्लाह को डरता है, भी अल्लाह को डरते हैं। तो जो अखीर बिस्तरे ते पए सन, मरन का टाइम करीब सी, तो तेरा पता उदों फर्शी बिस्तरे होंदे सन, सारे लम्मे पे जमीन के उत्ते। सारे पुत्रां नूं बुलाया, 11 पुत्र सन। वो बुलाया इस तरह, वो सामने अद्धा दायरा बना के खलोते सन। तो उन्होंने कहा पुत्रो, तुहाडे प्यो नूं अल्लाह ने 2 गल्लां चों एक दा इख्तियार दिता। एक ये कि मैं तुहाडे वास्ते बहुत माल जमा करदा ते आप मैं जहन्नम में चला जांदा। दूसरा है कि मैं तुहानूं अल्लाह दे हवाले करदा ते आप अपने आप नूं जहन्नम तो बचा लैंदा। तुहाडे बाप ने दूसरे रस्ते नूं इख्तियार कीता है। अल्लाह ताला तुहाडा हामी ते नासिर होवे ते अस्सलामु अलैकुम जान देते। तो हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और जेड़े लोग इन्हां दे नाल हैं, अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरां ते बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े मेहरबान हैं। आपस ही एक दूसरे के सामने विचते चले जाते हैं, काफिरां दे चढ़े रहते हैं, उन्हां दे उत्ते ख्वाब भी डराते हैं काफिरां नूं। तराहुम रुकान सुजदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना। ए नबी तुसीं उन्हां नूं देखदे हो कि वो अल्लाह के सामने झुके हुए और अल्लाह के सामने सजदे करते होंगे और अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी और इनायत नूं लभ रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे, मंग रहे होंगे। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, ते ढेर सजदे करन दी वजह तो उन्होंने मत्थियां दे उत्ते गड्ढे पए होंगे, निशान पए होंगे। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, अल्लाह के पैगंबर के साथियों की यह मिसाल तौरात च आई है। व मसलहुम फिल इंजीली कज़रइन अखरज शताहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। और इंजील दे विच उन्हां दी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह कोई फसल जमीन चो अपनी सूई कढ़दी है, निक्की जी डंडी बाहर कढ़दी है, फ़आज़रहु फिर अपने आप को मजबूत कर दी है, फ़स्तग़लज़ फिर मोटी होती है, फ़स्तवा अला सूक़िही फिर वो अपने तने दे उत्ते अपने मुड़ ते खड़ी हो जाती है। युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। और ये फसल बीजण वालियां नूं, किसानां नूं बहुत मज़ेदार लगती है। और लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि इनू देख के काफिरां नूं होर गुस्सा आवे। जिहड़ा दुश्मन हुंदा है उन्होंने कभी भी अपने दुश्मन की कामयाबी चंगी नहीं लगती। और दुश्मन की फसल इत्थों इत्थे जिहड़ा काश्तकार है, फसल बीजण वाला, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जू जू सहाबा की जमात वध रही है, ताकत फड़ रही है, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलेजे नूं ठंड पै रही है। तो इहो ही काम जिहड़ा काफिरां दे वास्ते उन्हां दे ढिड च पीड़ हो रही है। वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तो जेड़े लोग यानी मुनाफिकां नूं कढ़ के जेड़े लोग भी ईमान ले आंदे ते चंगे अमल करते हैं, यानी सारे मुसलमान जिन्हां चों कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान भी हैं ते मजबूत ईमान वाले मुसलमान भी हैं, अल्लाह ने सब दे वास्ते
बख्शिश का वादा किया कि मैं तुहानू माफ़ कर देंगा, वजरन अजीमा, और तुहानू बहुत अजर देंगा, बहुत इनाम देंगा ताड़ी मेहनत का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ये सूरत हुजरात है, सूरत नंबर 49। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ईमान वाले अल्लाह ते उहदे रसूल तो अगे ना निकलो, यानी जिन्नी अल्लाह ने इजाज़त दी है उन्हें अगे जाओ, उस तो अगे नहीं। जिन्ना अल्लाह के रसूल ने तुहानू अगे जाने की इजाज़त दी है जाओ, उस तो अगे नहीं। यानी जिहड़ियां अल्लाह ते उहदे रसूल ने हद्दां पाईयां होईयां उन्होंने तो बाहर ना निकलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की मिसाल एक घोड़े की है जिहड़ा एक रस्से नाल बझिया होया, एक कुंडे दे नाल, रस्से के जरिए कुंडे नाल बझिया होया। और रस्सा जिन्ना लम्मा है उन्ने अंदर अंदर वो घूम सकता, फिर सकता, उस तो बाहर नहीं जा सकता। मोमिन नूं कोई नज़र आना रस्सा तो कोई नहीं, उन्होंने अल्लाह ने इख्तियार दिता, भावें काफर हो जाए, भावें छड़ जाए, जो मर्जी कर दे, लेकिन अगे जाके मैं हिसाब लवांगा। लेकिन मोमिन अपने आप को खुद बन लैंदा अल्लाह ते उहदे रसूल दे नाल, जिन्नी उन्हें इजाज़त दी है वो कर दे, उस तो बाहर नहीं निकलता। ये गल जिहड़ी है इंसान की जाती जिंदगी दे विच भी होएगी तो मुसलमानों की इज्तमाही जिंदगी रियासत दे विच भी इहो ही होएगा कि इस्लामी रियासत दे विच, इस्लामी हुकूमत दे विच सारे कानून अल्लाह ते उहदे रसूल दियां हद्दां दे अंदर अंदर होणगे। जिथे अल्लाह ते उहदे रसूल दी आ जाएगी नहीं, मोमन दे हथ बच जाणगे, इस्लामी रियासत दे हथ बच जाणगे। भावें 100% भी एक पासे हो जाण ते अल्लाह का हुक्म एक पासे होवे, रसूल का हुक्म एक पासे होवे ते अल्लाह ते उहदे रसूल की गल मनी जाएगी, वो 100 दे 100 की गल नहीं मनी जाएगी। इज्तमाही सतह के उत्ते, रियासत की सतह उत्ते कलमा तैयबा है, जिस तरह असीं कलमा पढ़ने हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस तरह ये रियासत भी गवाही देंदी है। इस तरह साढ़े पाकिस्तान के आइन दे विच पहली दफ़ा की है, नो लैजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्ना। पाकिस्तान के कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होएगी। जिन्नी जिन्नी हद जिथे को आ जाएगा हुक्म अल्लाह के रसूल का, खो बस ख़त्म, वापस आ जाएंगे। कोई गलत कानून बन गया और कोई उन्होंने अदालत जाके तवज्जो दिलाएगा कि अल्लाह के फलाने हुक्म दे, अल्लाह के रसूल के फलाने हुक्म के खिलाफ है, अदालत उस कानून को कलअदम कर देगी, नहीं ख़त्म, कानून ख़त्म हो जाएगा। नवा कानून बनाना पेगा अल्लाह ते उहदे रसूल दी हदां दे अंदर अंदर। वत्तकुल्लाह, ते अल्लाह को डरते रहो। कला कानून जिहड़ा वो इसलाह नहीं कर सकता। इस वास्ते कानून जिन्ना मर्जी चंगा कर लो, वकील हो जो कोई ना कोई नुकता काढ़ ही लेगा। लिहाजा नाल नाल यानी ये 18 आयतां दी सूरत है, तो शायद 5 बारी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया, और इस तो ज़्यादा दफ़ा अल्लाह को डरन का हुक्म दिता गया। वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरो, अल्लाह को डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, शक नहीं अल्लाह ताला सुनन वाला, जानन वाला है। इस्लाम की हद है कुरान और सुन्नत, और सुन्नत तुम रात ज़हन च रखो कि सिर्फ हदीस नहीं, तामुल सहाबा भी सुन्नत है, तो सीरत भी सुन्नत है। हदीसां कंपाइल हुई हैं एक बंदे दे अपने ज़हन के मुताबिक, उहदे नज़दीक ईमान सब तो अहम है तो उन्हें सब तो पहला चैप्टर ईमान का लिया। किसी के नज़दीक नमाज सब तो पहली गल है, उन्हें सब तो पहले किताबुल ईमान ले आती, और नमाज के वास्ते सब तो पहली तारत है, उन्हें सब तो पहले पानियों का बाब ले आंदा। और आम तौर पर साढ़े उलमा जो हदीस दी किताबां पढ़ते हैं तो अखीर तक जिथे सारियां रियासत दी गल्लां आंदियां और फितन दी हदीस वो आम तौर पर पढ़ते ही नहीं, या पढ़ते भी हैं तो ऐ बस एक मुंडा जिहड़ा है वो उन्होंने पढ़ी जा रहा होंदा है, तो उस्ताद को इन्ना टाइम नहीं होंदा कि उन्होंने वजात कर सके। लिहाजा ये गल्लां जिहड़ियां सन नमाज रोज़ा हज ज़कात दियां बहुत याद रह गई, और सीरत और तारीख ये दरस निज़ामी के कोर्स शामिल नहीं हुई। इला माशाअल्लाह हुण कुछ बजुर्गों ने कुछ कोशिश करके इन्हूं शामिल करने की कोशिश की, लेकिन हाले तक पूरी तरह ये गल्लां राइज नहीं हुई। इस्लाम का मरकज़ यानी वो दायरा जिहड़ी मैं मिसाल दी है,
ਉਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर कौम दे विच, हर मुल्क दे विच कोई एक वड्डी शख्सियत होंदी है जिन्हों खूब बनाया जाता है, उहदियां कमियां कोताहियां छुपाईयां जांदियां हन, उन्होंने वड्डा करके पेश किया जाता है ताकि इस उम्मत दे इत्तेहाद रहे। हिंदुस्तान दे विच गांधी, महात्मा गांधी, इंग्लैंड दे विच चर्चिल, अमरीका दे विच अब्राहम लिंकन, पाकिस्तान दे विच कायद आज़म। यकीनन जिन्होंने वड्डिया कहा जाता है उन्होंने वड्डिया दी गल्लां होंदियां, लेकिन बहरहाल वो आम इंसान हैं, उन्हें खामियां कोताहियां भी होंदियां। वो शख्सियत जिहदे विच कुछ शामिल करने की जरूरत नहीं, आपे ही सब कुछ है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लिहाजा इस्लामी रियासत दे विच उन्हां दा अदब, उन्हां दा एहतराम, उन्हां दी इज्जत ये बुनियादी गल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ईमान वालियो अपनी आवाज़ां नू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज़ तो उच्चा ना करया करो। वला तजहरू लहू बिल कौली, और ना ही उहदे नाल उच्ची आवाज़ बोलिया करो। क्या जहरी बादिकुम लिबाद, जिस तरह ताड़ा एक दूसरे दे नाल उच्ची आवाज़ च बोलना है। अन तहबत आमालुकुम, कि किधरे ताड़े सारे आमाल ज़ाया ना हो जान, किधरे ताड़े सारे अमल ज़ाया ना हो जान। वन तुम ला तशउरून, ते तुहानू पता ही ना लगे। दो तरह के रिश्ते, एक रिश्ते हो जो अल्लाह ने बनाए, माँ प्यो का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, भैनों का रिश्ता, ये अल्लाह ने बनाया। मेरे को पुछ के नहीं, अल्लाह ने जिदा चाहया मैनू पुत्र बनाया, तो जिदा चाहया मैनू प्यो बनाया। ये अल्लाह के बनाए रिश्ते। तो जे कोई प्यो अपने पुत्र को कहे कि जा दफा हो जा, मेरे घर चों निकल जा, तू मेरा पुत्र नहीं, मैं तेन आग करना, वो फिर ही पुत्र रहेगा। इस वास्ते कि उन्होंने पुत्र अल्लाह ने बनाया सी, उन्हें आप नहीं सी बनाया। ये मुकाबले से एक रिश्ता है जिहड़ा इंसान खुद बनाता है। जो एक मुसलमान दो गवाहां की मौजूदगी दे विच कहता कि मैं फलां बिनते फलां नूं, फलाने दी धी नूं, फलाने दी धी फलानी नूं मैं अपनी बीवी बनाना, तो मैं उन्होंने कबूल किया बीवी के तौर पर, एने हक मैर दे बस, तो वो बीवी बन जाती है। लेकिन ये रिश्ता इस जबान के नाल बनिया सी, तो इस जबान के नाल टुट जाएगा जदों वो कह देगा कि मैं तलाक देती, तो बीवी नहीं रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल साडा रिश्ता उम्मती का कदों बनता है, जो इस जबान के नाल गवाही देने हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल हैं। ये गवाही असीं देने हैं तो उन्होंने उम्मती बन जाने हैं। तो जो इसी जबान के नाल असीं कोई ऐसी हरकत करांगे, कोई ऐसी गल कहांगे जितना पता लगे कि असीं उन्होंने अल्लाह रसूल नहीं समझते, तो फिर साडा ईमान ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये गल पल्ले बन के रखो। तो बंदा समझेगा कि यार मैं कोई उन्होंने कोई जुबान ना तो नहीं किया कि वो नबी नहीं, लेकिन मैं उन्होंने तोहीन की, मैं उन्होंने बेइज्जती की, तो यदा मतलब की निकलिया कि मैं उन्होंने रसूल नहीं समझा। तो अमल दे वास्ते, अमल दे कबूल होने वास्ते ईमान जरूरी है। ईमान तो बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। तो फरमाया ईमान वाले अल्लाह के नबी के सामने अपनी आवाज़ों उच्चा ना करया करो, और ना उन्होंने नाल इस तरह बदतमीजी ना बोलिया करो जिस तरह तुसीं आपस में बोल लेंदे हो। ऐसा ना होवे अंतहबत आमालुकुम, ताड़े सारे आमाल ज़ाया हो जान, वन तुम ला तशउरून, और तुहानू समझ ही ना आवे। जिहड़े लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद सन, उन्होंने सामने तो यह हुक्म खुला खुला हो गया उच्ची करना। अज साढ़े वास्ते की हुक्म है? असी को बहस मुबासा कर रहे होइए तो मेरे सामने कोई दूसरा बंदा अल्लाह के रसूल का कोई फरमान पेश कर दे, तो कम से कम की मैं अपनी जुबान बंद कर लवां, तहकीक बाद करा कि जी हदीस उन्हें कोट की वो सही है कि नहीं। लेकिन एक बार अल्लाह के रसूल जी सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। अन तहबत अमालुकुम, ऐसा ना हो ताड़े सारे अमाल ज़ाया हो जान, ताड़े सारे अमल खूह खाते पै जान, और तुहानू कोई अंदाज़ा ही ना हो। इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, शक नहीं वो लोग जिहड़े अपनी आवाज़ों अल्लाह के रसूल के सामने नीवा रखते हैं। उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इहो ही वो लोग हैं जिन्हां दे दिलां नूं अल्लाह ने
इम्तिहान लैके पास करार देता है तकवे दे वास्ते कि उन्होंने दिल तकवा भरिया जाए। लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम, उन्होंने वास्ते गुनाहां दी बख्शिश भी है, माफ़ी भी है, तो बहुत बड़ा अजर भी। इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, एक कल्चर की गल है। शहरी दी जिंदगी दे विच कुछ रख रखाव और तहजीब होंदी है, तुसी तुसी कह के बुलाया जाता है। पिंडां दे विच तुसी शुसी का कोई लफ्ज़ नहीं होता, प्यो नूं भी ओ बा। पर उत्थे की है कि जिथे वालिद या चाचा बैठा होवे तो उत्थे पुत्र या भतीजा जुबान नहीं खोलता, वो किसी वड्डे दे सराहने जाके नहीं बहता, पांदी वाल बहता है। ये की है? ये अदब एहतराम है। लेकिन शहरियों को मालूम होएगा कोई यार है प्यो नूं इस तरह बुला रहा है, ओए अब्बा। फरमाया इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, शक नहीं वो लोग जिहड़े तुहानूं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे घरां दे पिछों दी आवाज़ां दिंदे ने, तुहाडे हुजरियां दे पिछों दी आवाज़ां दिंदे ने आके, या मुहम्मद उखरुज इलैना, मुहम्मद बाहर निकल के साडी गल सुनो। अक्सरुहुम ला याक़िलून, उन्होंने जो अक्सर मुहज़्ज़ब नहीं, समझदार नहीं, कम अकल। लव अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरन लहुम, तो जे वो इंतज़ार करते, सब्र करते, इंतज़ार करते इत्थों तक कि आप खुद निकल के बाहर आ जाते तो उन्होंने बस चंगा होंदा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, इस वास्ते अल्लाह ताला बख्शण वाला, रहम फरमान वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, क्योंकि हुण इहदे विच इस्लामी रियासत दे सारियां गल्लां जिहड़ियां हैं वो एक करके आ रही हैं। ए ईमान वाले, जदों तुहाडे कोल कोई फासिक बंदा जिहदी कोई हैसियत ना होवे, नाफरमान किस्म का बंदा, बेदीन किस्म का बंदा तुहाडे कोल कोई अहम खबर लैके आवे, फतबय्यनू, उसकी तहकीक करया करो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, कि तुसी बेसमझे किसी कौम के उत्ते टुट पाओ, उसका कसूर भी ना होवे, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, तो फिर तुसी अपने कीते ते पशेमान और नादम हो कि एक ही कर बैठे। वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूल अल्लाह, मुसलमानों याद रखो ताड़े अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम बंदा नहीं, आम इंसान नहीं, अल्लाह का रसूल है। लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम, और अगर अल्लाह के पैगंबर अक्सर गल्लां ताड़ियां गल मान लैन, तुसी बड़े जोर शोर नाल बार बार एक गल कही जाओ तो अल्लाह के रसूल ताड़ी गल मान लैन, लअनित्तुम, तो तुसी मुश्किल च पै जाओगे। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, ते सहाबा की बड़ी तारीफ आई है, पर अल्लाह ने ताड़े दिलों दे विच ईमान नूं बड़ा प्यारा बना के दिखाता है। वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और इंसान नूं ताड़े दिलों का गहना बनाता है, बड़ा सोहना लगता है तुहानूं अपने दिलों दे विच। वकर्रा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और तुहानूं नफरत हो गई है कुफर दे नाल, अल्लाह ते उहदे रसूल दी नाफरमानी और बगावत दे नाल। उलाइका हुमुर राशिदून, इहो लोग हदायत दे रस्ते ते, फज़लन मिन अल्लाह व नेमा, अल्लाह दे फजल और उहदी मेहरबानी दे नाल। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानन वाला, हिकमत वाला है। एक एक बंदा अल्लाह के रसूल के पास नाल जमा होने वाला अल्लाह के इल्म च, कोई बंदा एवं तो गलती नाल नहीं आ गया कि वह बंदा खोटा होवे तो अल्लाह ने अपने नबी का साथी बनाता हो, ऐसी गल नहीं। एक एक बंदा अल्लाह के इल्म च, उन्होंने ओही बंदे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल लाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानन वाला था, हिकमत वाला। व इन ताइफतानी मिनल मोमिनीन इक़्ततलू, इस्लामी रियासत की गल हो रही है। अगर मुसलमानों के दो गुरोह आपस में लड़ पैन, फासलिहू बैनहुमा, तो उन्होंने दरम्यान सुलह कराया करो। फ़इन बग़त इहदाहुमा अला उख़रा, तो जी उन्होंने एक जड़ा ज्यादती कर रहा है वह दूसरे ते, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, फिर तुम सारे मिल के उसके खिलाफ लड़ो जिहड़ा बगावत कर रहा, ज्यादती कर रहा है, इत्थों तक कि अल्लाह के रसूल के सामने हथियार सुट दे, वापस आ जाए। फ़इन फ़ात, तो जो वापस आ जाए, फ़ासलिहू बैनहुमा बिल अदल, फिर उन्होंने दरम्यान अदल ना सुलह कराओ। वाक़सितू, और दोनों बराबर समझो, क्योंकि कल तक वो ज्यादती कर रहा सी, जिहड़ी ज्यादती है वो है, लेकिन हुण जो सुलह होएगी वो बराबरी की बुनियाद पर होएगी। उन्हें कोई नुकसान किया, उसकी तलाफी उन्होंने करनी पैगी, लेकिन हुण अगे
क्योंकि उन्हें हथियार सुट देते हैं, वापस आ गया, वो बराबर शुमार होएगा। इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला अदल करने वाले को पसंद करता है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मोमिन तो भाई भाई हैं। फासलिहू बैना अखवैकुम, तो तुसीं अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, तो अल्लाह को डरिया करो ताकि तुहाडे ते रहम किया जाए। हुण दो आयतां आ रही जिहदे विच मुआशरे दीयां छोटियां छोटियां बुराइयां जिन्होंने बंदा समझदा कि ये किहड़ी बुराई है, उन्हां वल तवज्जो दिलाई गई है। पहली आयत दे विच ओह तिन्ने जिहड़ियां मूँह ते कीतियां जांदियां, अगली आयत विच ओह तिन्ने जिहड़ियां पिछों कीतियां जांदियां। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। ईमान वालियो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ावे, कोई कौम दूसरी कौम ते ना हसे, की पता वो चंगे होने ना तू। और ना ही एक कौम दियां औरतां या एक गिरोह दियां औरतां दूसरियां औरतां ते हसन, की पता होए ना तू चंगियां होण। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और एक दूसरे मुंह ते ताने ना दिया करो। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बुरे नावां नाल ना पुकारिया करो। ये सारियां गल्लां जिहड़ियां दिलां दे विच जख्म करदियां और दूरियां पैदा होंदियां। अल्लाह ताला नूं मोमिनां दी दूरी पसंद नहीं। मोमिन भाई भाई हैं, वो भाई भाई तां ही होणगे कि इहो जी हरकतां नहीं करनगे, तो जे इहो जी हरकतां करनगे तो दिल फट जाणगे उन्हां दे। बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान तो बाद दा बुराई दा नाम ही बुरा है। वमन लम यतूब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जेड़े तौबा ना करन इहो तां ज़ालिम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ईमान वालियो जन तो बहुत ज़्यादा बचया करो। जन गुमान नूं कहंदे ने, एवें ही ख्याल किसी दे बंदे गल बारे दे कोई अपने ज़हन बना लेना बगैर दलील तो बगैर सबूत तो, इन्हूं जन कहंदे। जन तो बचया करो। इन्ना बाद ज़न्नि इस्मुन, बहुत सारे जन तो वैसे ही गुनाह होंदे और बंदे की कमज़ोरी है। बंदा अपने बारे च अच्छा जन कायम करता है कि मैं बड़ी शै है, और दूसरियां के बारे हमेशा उन्होंने कोई ना कोई पुट्ठी गल जी ज़हन च होंदी है कि वह है तो वह है तो वह है। वला तजस्ससू, ते एक दूसरे की टोच ना लगे रहा करो। वला यग़्तब बादुकुम बादा, एक है वो टो जी मकसद के तहत लाई जाती है। मसलन किसी ने वोट देना है, तुम पुछो कि ईमान वाला है, दयानतदार बंदा है, समझदार बंदा है, तो उन्होंने वोट दो। कोई किसी को धी देनी है, तुसी भैन देनी है, तुसी तो पूरी तहकीक करो उहदे बारे कि बदकार तो नहीं, ये चोर तो नहीं, ये जालिम तो नहीं। वला यग़्तब बादुकुम बादा, और ताड़े जो कोई दूसरे की ग़ीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन, ग़ीबत की होंदी है पिठ पिछे बुराई करना। और बड़ी खूबसूरत वही ताबीर की गई, क्या ताड़े चों कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? इनका तुसीं ना बुरा समझते हो तो ग़ीबत कर लेंदे हो। जिहड़ा बंदा ताड़े सामने खलोता है उहदे तुसीं कोई खामी कमी कमज़ोरी बयान करोगे, अपनी वजाहत करेगा। लेकिन जिहड़ा बंदा विच मौजूद नहीं, वो अपनी वजाहत नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या गया कि इस तरह ही है जिस तरह मुर्दा ताड़े सामने पिया है, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਮ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੋਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। वत्तकुल्लाह, तो अल्लाह को डरिया करो। इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, शक नहीं अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, लोगों असी तानू सब नू पैदा किया एक मर्द ते एक औरत, आदम ते हवा, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, तो फिर ताड़े उन्हें नस्लों के कबीले बनाए ताकि तुसी पछाणे जा सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ताड़े चों ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह की नज़र च वही है ताड़े चों सब तो ज़्यादा अल्लाह को डरन वाला। इंसान की सब तो बड़ी सिफत, सब तो सोहनी सिफत, अल्लाह नूं सब तो ज़्यादा पसंद सिफत अल्लाह को डरना है। अल्लाह सानूं ओहदी तौफीक देवे। इन्न अल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह जानन वाला ते खबर रखने वाला है। क़ालतिल आराबु आमन्ना, यानी एक तक तकसीम हो गई ना इंसाना दे दरम्यान, सारे इंसान बराबर। हुण इंसाना दे एक दूसरी तकसीम है, कोई काफर है तो कोई मुसलमान है। काफरां दे विच फिर कई किस्म हैं,
एक मुनाफिक है जिहड़ा जुबान तो कह रहा है कि मैं अल्लाह ते उहदे रसूल नूं मन्ना, लेकिन वह दिल नफ़ी करता, वही नहीं मनता, और वह शऊर भी नफ़ी करता है। यानी अगर तुम दिल दी भी दो शैं तकसीम कर लो, एक है वह शऊरी हिस्सा कि कह भी रहा है और दिलों भी कह रहा है, लेकिन वह दिल के अंदर गहरा नहीं उतरिया है ईमान, लेकिन बहरहाल है सही दिल दे। एक ही ये कमज़ोर ईमान वाला है। इनू इस आयत में मुसलमान किया गया कि बद्दू कहते हैं कि असी ईमान ले आए, कुल्लम तू मैनू पैगंबर उन्होंने कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ईमान बिल्कुल नहीं ले आए, वलाकिन कुलू असलम ना, हाँ कहो कि असी मुसलमान हो गए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, तो ईमान हाली ताड़े दिलों च अंदर उतरिया ही नहीं, यानी दिल के विच उत्ते उत्ते है, समझ दी हद तक है, लेकिन ताड़ी अंदर नहीं उतरिया, दिल दे विच ताहत शऊर च नहीं उतरिया, अनकॉन्शियस च नहीं उतरिया। फिर भी वाइन तोती अल्लाह व रसूलहू, फिर भी अगर तुम अल्लाह के रसूल के आखे लगते रहोगे, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तो अल्लाह ताड़े अमलों चो कुछ ज़ाया नहीं करेगा। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शण वाला रहम फरमाने वाला है। सवाल पैदा हो गया फिर मोमिन कौन है? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन तो बस वो ही हैं जिहड़े अल्लाह ते उहदे रसूल नूं मन्नण इस तरह कि सुम्मा लम यरताबू, फिर उन्हां दिल च कोई शक ना होवे, वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रस्ते च अपनियां जानां ते अपने मालां दे नाल जिहाद करन, अपने मालां ते अपनी जानां दे नाल जिहाद करन। उलाइका हुमुस सादिकून, इहो ही अपने दावा ईमान 100% सच्चे। यानी ईमान जो जूं जूं गहरा निकलता जाएगा तो अल्लाह ते यकीन कि सब कुछ अल्लाह दा है, उन्हें भेजा है, उहदे कोल जाना है, ये सब कुछ जिहड़ा मेरे कोल है उहदा है, मेरा नहीं। तो वह मंग रहा कि इत्थे जान ला दे, इत्थे माल ला दे, इत्थे वक्त ला दे, इत्थे अपना जोर ला दे, तो क्योंकि मेरा नहीं अल्लाह दा, अल्लाह के रस्ते च लग रहा है मेरा सारा कुछ। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पक्का यकीन कि अल्लाह के सच्चे रसूल सन, उन्होंने जो किया वो 100% सही किया, और वाकई अगले जान जाके मैनू बहुत कुछ लभना है। जे मेरी जान निकल गई तो मैं शहीद हो जावांगा, मैं सीधा ही जन्नत चला जावांगा। ये यकीन के नाल ताल्लुक है, जिन्ना ये यकीन होता चला जाएगा बंदा कर नहीं पै सकता, आराम नाल लत्तां चौड़ियां करके वो लम्मा नहीं पै सकता घर दे विच, वो उठेगा तो जोर लाएगा अल्लाह के दीन दे वास्ते। वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून कुल अतुअल्लिमुनल्लाह बिदीनिकुम। हुण ओही जिहड़े मुसलमान हैं वो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहंदे कि असीं मुसलमान है जी, साडा यह हक है, साडा है कि कुल अतुअल्लिमुनल्लाह बिदीनिकुम, ए नबी इन्हां नूं पुछो, इन्हां कहो कि क्या तुसीं अल्लाह नूं अपना दीन दस दिओ, वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जदों कि अल्लाह नूं तां पता है, अल्लाह जानदा है सब कुछ जो आसमानां ते ज़मीन दे विच है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, तो अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यमुनून अलैका अन अस्लमू, ए पैगंबर तुहानूं आके एहसान जतांदे तुहाडे ते कि इस्लाम ले आए। कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, इन्होंने कहो कि मेरे ते अपने इस्लाम का एहसान न जताओ, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, असल च अल्लाह ने तुहाडे ते एहसान कीता है। अन हदाकुम लिल ईमान, ते तुहानूं ईमान दा रस्ता दिखाता है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसीं सच्चे हो। अगर बंदा इस्लाम ते चले तो वह फिर ईमानदार भी बन जाता है। इन्नल्लाह यालमु गैब अस्समावाति वल अर्द, शक नहीं अल्लाह ताला आसमानां ते ज़मीन दियां सारियां लुकियां गल्लां नूं जानदा है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और वह तुहाड़ियां सारियां करतूतां नूं भी जानदा है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 الله